और कौरवों ने मिलकर के राजसूय यज्ञ का एक अद्भुत आयोजन किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब इस राजसूय यज्ञ का मंगलाचरण किया जाने लगा तो प्रश्न आया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। नकुल और सहदेव कहते हैं कि सबसे पहले अग्र पूजा के अगर योग्य कोई है तो केवल द्वारिकाधीश है, इसलिए उनकी पूजा की जाए। लेकिन शिशुपाल बात पर अड़ जाता है। शिशुपाल तो पहले ही द्वेष से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि शिशुपाल का जिससे विवाह होने वाला था भगवान उसको लेकर के भाग गए थे। शिशुपाल रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए तैयारी कर रहा था। शिशुपाल ने विरोध किया कि अरे ये गांव का ग्वाला, इसकी और अग्र पूजा हम स्वीकार नहीं करते। अग्र पूजा तो स्वीकार नहीं करते सो नहीं करते, पर शिशुपाल ने जो भगवान को भरी सभा में वाच्य दुर्वाच्य कहना प्रारंभ किया। पांडवों ने शस्त्र उठा लिए, प्रभु आप आदेश दीजिए, अभी इसका मस्तक अलग कर दें। भगवान कहते हैं शांत। एक एक करके 107 गालियां भगवान ने सुनी, और जैसे ही 108वां दुर्वाच्य शिशुपाल ने अब से अपने मुख से निकाला, भगवान ने सुदर्शन चक्र को उत्पन्न किया और शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। जैसे ही शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण हुआ, शिशुपाल मारा जाता है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलिए द्वारिकाधीश की। शिशुपाल तो मारा गया, पर शिशुपाल जब मरा तो मरने के बाद इसकी चेतना भगवान में जाकर के सम्मिलित हो गई। भगवान अपने को बुरा कहने वाले को भी भगवान ऐसी सद्गति प्रदान करते हैं। इधर राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा की जाती है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग को याद किया है वाणी जी में, और स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि बहुरी कहूं पंडवा का जिग की, हर महिमा करी कृष्ण हरि जन की, हरे राम प्रताप पंचायन वाजो, हर जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो, हरे राम प्रताप नीच भयो जो, हरे राम बिना ऊंचो कुल नीचो, हरे राम जना की भ्रांति न कीजे, हरे भ्रांति किया नर नरक पड़ी जे, बहुरी कहू पंडवा का जिक्की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस राजसूय यज्ञ के प्रसंग को याद किया है। और क्यों याद किया? क्योंकि इस राजसूय यज्ञ में भगवान ने बड़ा अद्भुत कार्य किया। भगवान स्वयं आगंतुक आए थे प्रसाद पाने के लिए, उनकी जूती पतले भगवान उठाते हैं। भगवान की रानी महारानियां पटरानियां बुआरा निकालती है। राजसूय यज्ञ में ऐलान हुआ था कि अगर राजसूय यज्ञ सफल हुआ तो आकाश से शंख ध्वनि होगी।
यज्ञ पूर्ण हो गया लेकिन शंख ध्वनि नहीं हुई। सरगरा ऋषि ने प्रसाद नहीं पाया था। भगवान ने भीम से कहा, जाओ भीम ढूंढ करके आओ, लगता है कोई महात्मा प्रसाद नहीं पाया है किसी महात्मा ने, इसलिए अभी तक शंख ध्वनि नहीं हुई। और भीम सारे बाजार में आवाज लगाता है कि किसी ने सुई के नाके में से अंबावाड़ी को, हाथी को निकलते देखा है क्या। सारे बाजार में भीम जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं कि सुई के नाके में से हाथी को निकलते देखा है क्या। लोगों ने कहा, महाराज भीम पागल हो गए, अब सुई के नाके में से हाथी कैसे निकलेंगे। लेकिन भगवान का आदेश और भीम लगा रहे थे आवाज। सरगरा ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे। सरगरा ऋषि ने कहा, अरे ओ भीम, अरे सुई के नाके में से हाथी तो क्या, अंबावाड़ी सहित हाथी को निकलते देखा है। भीम ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज हाथी निकलो कि अंबावाड़ी निकलो, मुझे कोई मतलब नहीं, आप तो चलो और प्रसाद पाओ तो हमारा यज्ञ पूर्ण हो। पर सरगरा ऋषि ने शर्त रख दी कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो तभी मैं वहां पर जाऊंगा, अन्यथा मैं वहां पर नहीं आऊंगा। भीम लौट आए खाली हाथ। भगवान ने द्रौपदी को आदेश दिया, द्रौपदी तुम जाओ और संतों से आग्रह करो। सरगरा ऋषि द्रौपदी से भी यही बात कहते हैं, लेकिन द्रौपदी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे ऋषि प्रवर, आपके ग्रंथ आपके संत ही तो वर्णन किया करते हैं कि संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। द्रौपदी कहती है कि आपके ही तो ग्रंथ कहते हैं कि जब संतों से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो रखा हुआ एक एक पांव कोटि कोटि यज्ञ के समान होता है। आज सरगरा ऋषि मौन हो जाते हैं और द्रौपदी की प्रार्थना पर जो सरगरा ऋषि ने आकर के प्रसाद पाया और प्रसाद पाते ही आकाश से शंख ध्वनि होती है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। बड़े ठाट बाट के साथ राजसूय यज्ञ हुआ। भगवान ने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। दुर्योधन ने सोचा था काम बिगाड़ देंगे, लेकिन भगवान को पता था कि ये जितना लुटाएगा उतना ही बढ़िया काम बनेगा, क्योंकि इसके हाथ में वो मणि है, जितना लुटाएगा उतना धन आता जाएगा। बड़े ठाट बाट के साथ सब प्रकार का आनंद राजसूय यज्ञ में रहा, पर एक सबसे बड़ी गलती इस राजसूय यज्ञ में हो गई। मैं दानव द्वारा निर्मित एक मायावी महल में सब बैठे हुए थे। जहां पर कांच है वहां तो पानी दिखाई देता, और जहां पानी था वहां कांच दिखाई देता। महल में सभा लगी हुई थी, इतने में दुर्योधन का आगमन हुआ। जहां पर पानी समझ रहा था वहां तो संभाल करके पांव रखा और कांच निकला। दुर्योधन धीरे से आगे बढ़ गए, लेकिन जहां पर पानी भरा हुआ था उसे दुर्योधन कांच समझ गए, और कांच समझ करके जैसे ही पांव रखा तो छपाक करके दुर्योधन गिर पड़ते हैं। इधर जैसे ही दुर्योधन गिरे और उधर से द्रौपदी कहती है कि अंधे के जाए अंधे होते हैं। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, व्यंग किया, और जैसे ही द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग किया, दुर्योधन ने कहा कि बता देंगे कि अंधे के जाए कैसे होते हैं। और यही महाभारत का मूल बीजारोपण हुआ। अगर द्रौपदी की जीवान संभाल, द्रौपदी अपनी
जीवान को संभाल लेती तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। लेकिन एक छोटे से वाक्य ने इस धरती पर महाभारत जैसा महासंग्राम रच दिया। इसलिए कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बलराम जी महाराज महाभारत में नहीं रुकते, क्योंकि न ये पांडवों का पक्ष लेते न कौरवों का, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए और बलराम जी बड़े आनंद के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे और इधर महाभारत का भयंकर महासंग्राम इस धरती पर प्रारंभ होता है।